नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर। इस एक ही प्रैक्टिस सेट पेपर में हम आपके लिए कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। ये वीडियो 10 मिनट का होगा। सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर के एक साथ इतने सारे आपको मिलना इम्पॉसिबल है। एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री वीडियो है। 100 क्वेश्चन 10 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। जिससे नहीं बनते हैं नोट्स बना लीजिएगा, अगर आपसे बनते हैं तो रिवीजन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपको इसकी पीडीएफ कमेंट पर आपके शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कंप्यूटर का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सबसे पहले कौन सा रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन टिकट ऑनलाइन शुरू किया था? तो नई दिल्ली ने सबसे पहले रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन टिकट ऑनलाइन शुरू किया था। मॉनिटर जो है किस प्रकार का डिवाइस है? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। किसी फाइल के एरर को कंप्यूटर भाषा में क्या कहा जाता है? तो किसी फाइल के एरर को कंप्यूटर की भाषा में बग कहते हैं। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। कंप्यूटर के माउस की खोज किसने की थी? तो डगलस एंजेलबर्ट ने कंप्यूटर के माउस की खोज की थी। कंप्यूटर के डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर के डेटा की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। 1 टेराबाइट में कितने GB होते हैं? तो 1 टेराबाइट में 1000 GB होते हैं, गीगाबाइट होते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर की जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म है। लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म है। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। ईमेल की खोज किसने की थी? तो VA शिवा अय्युदुरई ने ईमेल की खोज की थी। राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट की खोज किसने की? तो विंटन जी सर्फ ने इंटरनेट की खोज की थी। www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो रीड ऑनली मेमोरी रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की IC चिप आमतौर पर किस धातु की बनी होती है? तो कंप्यूटर की IC चिप आमतौर पर सिलिकॉन धातु की बनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को छू सकते हैं, किसको? तो हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को छू सकते हैं। प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। अगर आप कंप्यूटर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर पीडीएफ की लिंक शेयर कर देंगे। कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट को सभी सिलेक्ट करने के लिए कौन सा बटन आप क्लिक करेंगे? तो Ctrl+A दबाने पर सारा कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड फाइल का सिलेक्ट हो जाएगा। C++ भाषा प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो Ctrl+F9 को दबाने पर C++ भाषा के प्रोग्राम को रन किया जाता है। C भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो डेनिस रिची ने C भाषा का आविष्कार किया था। C++ भाषा में बनने वाली फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो C++ भाषा में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .cpp। किसी फाइल को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं? तो किसी फाइल को कट करने के लिए Ctrl+X दबाते हैं। सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस DVD का फुल फॉर्म होता है। राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर किस तरह की भाषा समझता है? तो कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम भारत का सुपर कंप्यूटर है। परम सुपर कंप्यूटर कहाँ पर बना है? तो पुणे महाराष्ट्र में CDEC के द्वारा कंप्यूटर परम बना है। CD का आकार कैसा होता है? तो CD का आकार गोल होता है। MS Excel में बनने वाले फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो MS Excel में बनने वाले फाइल का एक्सटेंशन .xls होता है। कौन सा टूलबार फॉन्ट और साइज बदलने की अनुमति देता है? तो फॉर्मेटिंग टूलबार फॉन्ट और साइज बदलने की अनुमति देता है।
किस मेनू में प्रिंट का विकल्प होता है? तो फाइल मेनू में प्रिंट का विकल्प होता है। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिकी कंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन के सेट को जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में 3 बुनियादी सिस्टम होते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्डवेयर के उस पार्ट को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग कुंजियों से कंप्यूटर में सूचना एंटर करने के लिए करते हैं? तो हार्डवेयर का वो पार्ट होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड की की से आप कंप्यूटर में सूचना को एंटर करते हैं। उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है जो धन और बजट के लिए कैलकुलेटर जैसा काम करता है? तो वो होती है स्प्रेडशीट। माफ़ करिएगा, स्प्रेडशीट MS एक्सेल में जो होती है वो एक्सेल का काम क्या करती है? वो धन और बजट के लिए कैलकुलेटर जैसा काम करती है। डेस्कटॉप में कहाँ पर तारीख और समय होता है? तो डेस्कटॉप में टास्क बार पर तारीख और समय होता है। समय समय पर फाइल को ऐड करना, चेंज करना, डिलीट करना क्या कहलाता है? तो इस प्रोसेस को अपडेटिंग करना कहते हैं। कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स को क्या कहा जाता है? तो अपर केस लेटर कहते हैं कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स को। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जिससे कंप्यूटर बनते और आप इसे छू सकते हैं? तो हार्डवेयर वो डिवाइस है जिससे कंप्यूटर बनते हैं, जिससे मिलकर और जिसे आप छू सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर माउस, CPU, कीबोर्ड, ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। जब हम किसी फाइल को कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पर सेव हो जाती है? तो जब हम किसी फाइल को कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। उस स्थान को क्या कहा जाता है जिससे किसी फाइल को एक स्थान से हटाकर क्लिपबोर्ड पर रखते हैं? तो उसे हम कहते हैं कट। आप अगर किसी प्रोफाइल को कट करेंगे तो वो क्लिप मोड में सेव हो जाती है, फिर जहाँ पर आप ले जाना चाहते हो वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है जो ब्लिंक करता रहता है? एयर अगला एक्शन करने को कहता है और उसको कहते हैं कर्सर, जो कहीं पर भी जहाँ पर भी रहता है वहाँ ब्लिंक करता रहता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ कर्सर यहाँ पर है। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ता है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है? तो वो होता है डिस्क ड्राइव। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग करते हैं? तो एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए स्टैंडर्ड बार का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। वह कौन सी बटन है जो फाइल को हटा देती है? तो डिलीट बटन जो है किसी भी फाइल को हटा देती है। शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षर को कैपिटल कैसे करते हैं? तो कैप्स लॉक आप ऑन कर दीजिए और फिर सभी की जो है आप जब हिट करेंगे तो कैपिटल लेटर में ही आएंगे। वो क्या है जो बहुत से PCs, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डेटा और प्रोग्राम कलेक्शन को होल्ड करता है? तो उसे कहते हैं सर्वर। किसी भी वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहते हैं? तो उसे होम पेज कहते हैं। ATM क्या होता है? तो बिना स्टाफ का नकदी लेन देन करने वाला मशीन होता है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहते हैं? तो वो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहते हैं। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR का फुल फॉर्म होता है। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विजुअल ग्राफिक्स एरे VGA का फुल फॉर्म होता है। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क CD का फुल फॉर्म होता है। RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM का फुल फॉर्म होता है। कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर डिलीट करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? तो कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर डिलीट करने के लिए बैकस्पेस दबाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को कौन से नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? तो कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। माउस के व्हील से क्या काम करते हैं? तो माउस के व्हील से पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहला माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने पहला माउस बनाया था। मॉडेम किस तरह का डिवाइस है? तो मॉडेम आउटपुट और इनपुट डिवाइस है। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डॉट पर इंच DPI का फुल फॉर्म होता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए नेटवर्क पोर्ट का प्रयोग करते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को रेजोल्यूशन कहते हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR का फुल फॉर्म होता है। प्रोसेस डेटा किसे कहते हैं? तो आउटपुट जो आता है उसे प्रोसेस डेटा कहा जाता है। गीगो शब्द किससे संबंधित है? तो गीगो शब्द एक्यूरेसी से संबंधित है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो भारत के सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में हुआ था।
कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो CRC कंपनी ने विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो डिजिटल कंप्यूटर अमेरिका ने विकसित किया था। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा का उपयोगी बनना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। दुनिया का पहला गणक यंत्र कौन सा था? तो अबेकस दुनिया का पहला संगणक यंत्र था। माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की? तो इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की। अगर आप कंप्यूटर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो IBM ने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया था। पेज सेटअप विकल्प प्रायः किस टैब में होता है? तो पेज सेटअप विकल्प प्रायः पेज लेआउट में होता है। प्रिंट व्यू किस ऑप्शन में होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में प्रिंट व्यू होता है। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षर, अंकों और प्रतीकों को क्या कहते हैं? तो उनको कीज कहा जाता है। प्रोग्राम में ऑप्शन को स्क्रीन सूची को कहते हैं जो बताती है उस प्रोग्राम में क्या होता है, तो उसे कहते हैं मेनू। किस बटन में आप प्रिंट आउट कर सकते हैं? तो Ctrl+P का प्रयोग करते हुए आप प्रिंट आउट कमांड दे सकते हैं। उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? तो उसको बोलते हैं शिफ्ट। सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है? तो सेल फोन में फ्लैश स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आगे की सीरीज़ आपकी नेक्स्ट क्लास में जारी रहेगी। अगर आप आगे की सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप अगर PDF चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर PDF शेयर कर देंगे। वीडियो में जो क्वेश्चन आपके लिए बताए गए हैं एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, इनको याद कर लीजिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड एक भी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो फ्री है, आपके दोस्त ज़रूर देखेंगे। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा ही है तो लाइक करिएगा ज़रूर, बिना लाइक किए मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।